हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है, ये पूरे विश्व में विख्यात होगा, समृद्ध देश होगा। यहाँ वही शांति होगी जो सतयुग के समय हुआ करती थी। आपसी राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये मार काट, पैसे के ऊपर इंसान कति शैतान हो लिया, ना बाण भाई का प्यार रहा, ना माता पिता की श्रद्धा, केवल एक पैसा पैसा नजर आता है। और ये तत्व ज्ञान के बिना ये जीव इस बुराई को त्याग नहीं सकता। और तत्व ज्ञान हो जाने के उपरांत ये प्राणी, जैसा कि आपने कल पवित्र गीता जी में सुना था 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, कि तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और तत्व ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की महिमा और सतलोक में के सुख से परिचित, यानी तत्व ज्ञान के द्वारा पूरा ही वर्णन दिया जाता है कि तुम यहाँ इस मृत लोक में कितने कष्ट उठाते हो, जन्मते हो मरते हो, जन्मते हो मरते हो, कितना पहाड़ जैसा कष्ट आप उठा रहे हो, और सतलोक में जाने के बाद फिर तुम्हारा जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहाँ फिर हम ऐसे ही रहा करेंगे जैसा यहाँ रह रहे। ये तो डुप्लीकेट माल है, यहाँ का जो जीवन है, यहाँ की पृथ्वी है, यहाँ के जो सुख हैं, ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास फोर्थ क्लास कह जाओ, वो माल भी नहीं है। उस सतलोक के जो सारा सुख है, सतलोक के अंदर जो आहार है, बाग बगीचे हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ झरने बह रहे हैं, वहाँ बिना बादल के फुहार पड़ रही होती हैं। यानी जो सुख हम यहाँ आर्टिफिशियल फुहारे पूरे लाकर या वैसे प्राप्त करते हैं, वो वहाँ सदा बना रहता है, वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। सतलोक में जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। अब यहाँ हम चाहे आज कितने बड़े सेठ हैं, चाहे कितनी फैक्ट्री डालने से हम राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन मृत्यु होगी। ये सुख रह नहीं सकता, अस्थायी अक्षणिक, ये परिवर्तनशील है, और वहाँ कांस्टेंट है, सदा रहने वाला शाश्वत सुख है। तो जब हमें ये पता चलेगा कि ये जो हम लूटा लुटी खसोटी कर रहे हैं, या पैसे के ऊपर हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं बुरे कर्म को, फिर ये ज्ञान हो जाएगा कि जो हम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करते हैं किसी भी कारण से चोरी से, ठगी से, लकोक है, या कोई और मिलावट में लूट करके, रिश्वत आदि ले करके, वो पैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुखदाई होगा, और हो सकता है उसके कारण हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो वो पैसा जो हमने दूर दूर से जोड़ कर इकट्ठा किया वो भी चला जा, और वो बच्चा भी मर जाए जिसके लिए हम उसको सुखी करने के लिए और दुनिया को लूट लूट कर धन जोड़ रहे थे। क्योंकि प्रभु का विधान है कि भाग्य के बिना जितना भी आपकी किस्मत में है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और कम भी नहीं रहेगा। ये तो है एक कॉमन रूल प्रभु का, साधारण सामान्य कानून है। तो ये कानून अटल है। कब तक अटल है? जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण नहीं मिलती। तो जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण, पूर्ण संत नहीं मिलता, तब तक तो ये फाइनल है कि जितना भी तेरे भाग्य में है उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। यदि आप इधर उधर की करके ज्यादा बना भी लोगे, आपने 1 लाख 2 लाख रुपये इकट्ठे कर भी लिए, आपके घर में कोई इसी घटना घट जाएगी, क्या तो पत्नी बीमार हो जाएगी, क्या स्वयं बीमारी आ जाएगी, कोई को बालक बीमार हो जाएगा, या कोई बिजनेस में घाटा हो जाएगा, या कोई रिश्तेदार पैसे ले जाएगा, दे को नहीं, फिर दुश्मन भी बन जाएगा। और वो जो पाप आपने किए उस 2 नंबर से धन प्राप्त करने के लिए, वो पाप आपके पास चौकस रह गए, वो नहीं घटते, वो नहीं जाते, वो आपको ही भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह का ज्ञान तत्व ज्ञान से हो जाता है। फिर ये प्राणी दूसरे का धन लेना, चोरी करना, ठगी करना, हेराफेरी करना एक विष समझेगा। विष जैसे जहर होता है। अभी तक हमें पता नहीं था कि ये जहर है, इसलिए हम खा रहे थे, मर रहे थे, दुख पा रहे थे। जब बच्चे को पता चल जाता है कि ये विष है इस बोतल के अंदर और इसके खाने से आदमी मर जाता है, वो बच्चा शाना होने के बाद हाथ नहीं लगाता,
अबोध बच्चा उसको खोल कर ढक्कन और पी लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से, जो हम पाप कर रहे हैं, फिर हमारे को ये दूर खड़े दिखाई देंगे, ये वो विष की बोतल की तरह नजर आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के नंगे तार की तरह नजर आएंगे कि इनका हाथ लगते ही मर जाएंगे। थोड़ा कम करो। तो इस प्रकार ये सतयुग का माहौल होगा। अब आप सत्संग में आते हैं, देख रहे हो, मैं तो विशेष